वीडियो को देखने से पहले आप बजाज फिनसर्व के स्टॉक पर हमने जो एनालिसिस किया था, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दिया है और यहाँ पर आपको एक लिंक फ्लैश हो रही होगी, आप उस पर आप क्लिक करिए और उस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखना आप स्टार्ट करिए और दोनों वीडियो में जो भी बातें कही गई है, जो एनालिसिस बताया है, उसको आप कनेक्ट करेंगे, तब जाके आपको एनालिसिस कंप्लीट समझ में आएगा कि हमने पास्ट में पहले क्या एनालिसिस किया था और उसका अभी हमें क्या रिजल्ट देख रहा है या उसका प्राइस एक्शन किस तरीके से हमें बनते हुए दिखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बजाज फिनसर्व का जो स्टॉक था, हमने उसके ऊपर एनालिसिस किया था। आज हम उसका रिव्यू करेंगे कि जब हमने उस स्टॉक पे जब हमने पूरा टेक्निकल एनालिसिस लगा के जब हमने ये देखा था कि इसका ये सपोर्ट जोन है, इसका ये रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद में हमने वहाँ पर लेवल्स ड्रॉ किए थे। अब हम ये देखते हैं कि स्टॉक ने, बजाज फिनसर्व के स्टॉक ने उस लेवल से कैसे रिएक्ट किया। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और आप जहाँ पर भी अभी लैग कर रहे हैं, जहाँ पर आप अभी कुछ पॉइंट्स हमारे रहते हैं जो हमें नहीं आते, जिसके कारण हमें काफ़ी प्रॉब्लम जाती है, सही एंट्री सही एग्जिट हमारी कहाँ होना चाहिए समझ में नहीं आता है, तो सारी चीज़ों के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले उस वक्त जब हमने एनालिसिस किया था, ये सेम एज इट इज़ वही पैटर्न या ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, मैंने इसको कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली चार्ट्स पे हमने स्टडी किया था और यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में स्टॉक अपने टॉप से बॉटम बनाया। ये यहाँ से ऑलमोस्ट उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट वो 40% के अराउंड वो गिर चुका था। गिरने के बाद में यहाँ पर इसने एक हैमर पैटर्न बनाया। जैसे देखिए यहाँ पर ये कैंडल बनी, इस कैंडल का वीक जो शेडो है वो नीचे की तरफ बना, बॉडी ऊपर की तरफ बनी। अगेन यहाँ पे शेडो नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा शेडो वीक नीचे की तरफ आई है, बॉडी ऊपर की तरफ बनी है। तो आप यहाँ पे आप देख के आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि जो सेलर्स हैं यहाँ पर इतना वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक हैमर पैटर्न बनते हुए दिखा। अब कंप्लीट फिक्स्ड एज इट इज़ कभी कुछ नहीं बनता है। आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, चीज़ों को आप थोड़ा समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप का कुछ बन रहा है। शेयर मार्केट में परफेक्ट कुछ भी नहीं है, बस काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इस टाइप की चीज़ें बनती है, उसी से हमें अपना एनालिसिस करना होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हैमर मुझे बनते हुए दिखा। इसके ऊपर 1 2 3 ये तीनों कैंडल के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। कहीं ना कहीं एक माइनर रेजिस्टेंस का काम ये करती है ये लाइन। उसके बाद में अब बड़े टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। उसके बाद में जब हम डेली में जाते हैं तो डेली में हमें एंट्री लेनी होती है। स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग देखिए, ऐसा कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन में भी, कभी कभी 2 मंथ में भी हो जाते हैं। होल्ड करना होता है अगर स्टॉक प्रॉपर मोमेंट नहीं दिखाता है तो। बजाज फिनसर्व ने यहाँ पे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर दिया। अब आप देखिए हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, एंट्री हमने किस तरीके से करनी होती है। ये देखिए, ये जो रेड लाइन है ये तो ट्रेंड लाइन थी। देखिए वीकली चार्ट्स पे ये देखिए, ये देखिए जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर जो हैमर बना था, हैमर बनने के बाद में यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हैमर के ऊपर इसने एक वीकली कैंडल हमें क्लोज दी वहाँ। उसके बाद में हमें एक डोजी बनते हुए दिखा। मैं किस तरीके से एंट्री करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस चीज़ से सीख सकते हैं। अभी देखिए अब हम डेली में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो एक हमें हैमर पैटर्न बनते हुए दिखा था, तो मैंने उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे ही डेली चार्ट में जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर कोई हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद में हमें उसके पुल बैक का वेट करना है, हमें उसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और देखिए ये बहुत एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, उसके ऊपर एक अगेन एक कैंडल बनी, लेकिन वो बियरिश कैंडल बनी। उसके बाद में स्टॉक ने एक हमें रिट्रेसमेंट दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद में हमें रिट्रेसमेंट दिखाया।
1 2 3 4 5 6 7 रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद में आप यहाँ देखिए कि एक कैंडल 18 जुलाई की जो कैंडल थी वो बहुत बुलिश, बिल्कुल विदाउट एनी विक, वहाँ पर कोई शेडो नहीं बना था और पूरी बुलिश कैंडल ये हमें बनी थी, पूरी इसकी कंप्लीट बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि अब स्टॉक में तेज़ी आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। उस वक्त फिर मैंने ये देखा कि क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो वॉल्यूम थे यहाँ पर वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ इस कैंडल की जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल्स की जो वॉल्यूम बार है उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा बना है। यहाँ पर मैं कंफर्म हो गई थी कि यहाँ से इस स्टॉक में मैं एंट्री कर सकती हूँ। तो दैट टाइम मैंने इसके जैसे ही 315 समथिंग, हमें डेली जब भी हम बाय करें या सेल करें तब हमें ये टाइम चूज़ कर लीजिए कि हम 3 बजे, 3:15 हम एंट्री करें, क्योंकि उस वक्त क्लोजिंग होती है तो उस वक्त कैंडल कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 80-90% बन चुकी होती है। तो इसके हाई के ऊपर मैंने बाय किया। इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। डेली कैंडल में हम एंट्री कर रहे हैं, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। या थोड़ा सा और बड़ा रखना है स्टॉप लॉस, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके एरिया के नीचे भी हम अपने स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेकर चलना है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था। बट अब हमें जैसे जो भी हम कह देते हैं वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि वैसा ही होता है। लेकिन अब एक यहाँ पर आपको एक मैं पॉइंट बताऊंगी कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एंट्री की, यहाँ एरिया का स्टॉप लॉस रखा। एंट्री करते हैं तो हमें मनी मैनेजमेंट का रूल अप्लाई करना है। मनी मैनेजमेंट के बिना अगर आप किसी भी स्टॉक में कभी भी लेंगे, कभी भी ट्रेड करेंगे, तो अभी क्या आने वाले 10 साल के बाद भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा हमारे अकाउंट में। यहाँ पर एंट्री करी, उसके बाद में स्टॉप लॉस यहाँ रखा। अगेन ये देखिए कैंडल ये बनते गई। देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी, लेकिन ये कोई परफेक्ट कैंडल नहीं बनी थी, या कैंडल में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। कोई थोड़ी सी बियरिश कैंडल, थोड़ी इस टाइप की कोई कैंडल बनती या फिर इस टाइप की कोई कैंडल बनती, इस कैंडल के नीचे अगर हमें क्लोज देती तो हम एग्जिट कर लेते। वहाँ पे ये लगता कि प्रीवियस डे को के नीचे एक बड़ी बियरिश कैंडल बनी है और उसने क्लोजिंग दे दिया तो हम वहाँ एग्जिट हो जाते। पर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे, हम इस ट्रेड में कंटिन्यू बने रहेंगे। अगेन देखिए इसने गैप अप ओपन किया, ये देखिए अगेन प्रीवियस डे के नीचे इसने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। अगेन देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा हमें मूव आते हुए दिखा। ये है 28 जुलाई को। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या जा रहा था। इस कैंडल के नीचे का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये इस कैंडल का हाई हमारा एंट्री है। तो एटलीस्ट हमें 1:2 लेके चलना था, है ना। 1:2 हमें स्टार्टिंग में लेकर चलना है, लेकिन देखिए अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें लेना है तो उसी से हम मनी मैनेजमेंट के रूल को थोड़ा अप्लाई कर पाएंगे। 1:3, 4, 5, 6 जिस भी टाइप का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है वो हमारे अकाउंट में आना चाहिए। आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, आपका एग्जिट पॉइंट आप फिक्स रखिए, ठीक है। एग्जिट पॉइंट फिक्स रहेगा, आपका रूल फिक्स रहेगा, तो कभी 1:5, 1:7, 1:8 भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा फिक्स्ड क्या है कि एक जो कैंडल बनती है कंटिन्यू जो हायर हाई कैंडल बनाते जा रही है, अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देती है तो वहाँ पर हमें एग्जिट होना है। अब देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं एग्जिट पॉइंट तो मुझे कहीं मिला नहीं, एक बहुत बड़ी कैंडल बुलिश कैंडल हमें बनते हुए दिखी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम फ्राइडे के दिन पर अगर एग्जिट करते, क्योंकि यहाँ पर एक डोजी टाइप का समथिंग कुछ बन चुका है, तो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड 1:1.4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो में RR मिल रहा है। ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए या 80% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, 20% आप रहने दीजिए और उसको ट्रेल करते रहिए। जैसे ही बजाज फिनसर्व का स्टॉक प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हमें कोई क्लोजिंग मिलती है तो वहाँ पर हम वहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें स्टॉक एनालिसिस करनी होती है। मैं यहाँ पर आपको एक एक स्टॉक का एग्जांपल देके मैं बताऊँगी, सिखा रही हूँ, आप इसको देखिए समझिए। कोई सेटअप जैसे देखिए सेटअप आप रखिए, सबके अपने अपने सेटअप होते हैं, लेकिन मैं स्टॉक को थोड़ा इस तरीके से एनालाइज करती हूँ। एंट्री होती है, टारगेट कभी कोई फिक्स
होता नहीं है। अगर कोई हमें बहुत बड़ा सप्लाई जोन अगर दिख रहा है तो वो भी हमें दिखता है, लेकिन आप एंट्री स्टॉप लॉस को फिक्स रखिए और जो टारगेट है उसको आप ट्रेल करते रहिए। एग्जिट का एक रूल बना लीजिए तो आपको बहुत ईजी होगा स्टॉक से निकलने के लिए। एक सबसे बड़ा रूल ये होता है कि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। जैसे अब 3 सवा 3 बज जाते हैं, उसके बाद तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ही हट जाता है। नेक्स्ट डे हमें अगेन स्टॉप लॉस लगाना होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेड करती थी तो नहीं लगाती थी, उस एरिया का वेट करती थी कि उस एरिया के नीचे जाएगा तो मैं एग्ज़िट कर लूँगी। बट ऐसा नहीं होता है। आप डेली अगर साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना है, मनी मैनेजमेंट का रूल अप्लाई करना है, जितने खुशी से आप टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं उतनी हैप्पीली आप स्टॉप लॉस को भी एक्सेप्ट करिए, तब जाके आपको कुछ मज़ा आएगा। मैं क्या करती थी, मुझे जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो मैं एंट्री, जैसे लाइक आज मुझे कोई स्टॉक है उसमें एंट्री करनी है तो मैंने उसका एंट्री कर ली। नेक्स्ट डे मार्केट में जब भी ओपन होता था, मेरा स्विंग है, मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन लगते थे, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डेली 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, मैं एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट ओपन होता है विदिन 5 मिनट में अपने स्टॉप लॉस को अगेन में प्लेस कर देती हूँ जो भी मेरा एरिया है। उससे वो स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा स्टॉप लॉस आना है तो वो स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगी। बेवजह वो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो स्टॉक नीचे आता है, फिर हम वेट करते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा, 2-3 दिन और वेट करते हैं, एग्जिट का वेट करते हैं, एंट्री का वेट करते हैं। तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना है, प्रॉपरली ट्रेड करना है, तो आप खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहिए, अपने सेटअप के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। एग्जिट हमारा फिक्स मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके के छोटे छोटे रूल्स आप उन्हें लगाइए, समझिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जो आपको स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बजाज फिंसर के चार्ट में दिया। स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, उनका भी वेट करना है हमको, लेकिन मैक्सिमम हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट में लेना है। और जो हमारा फिक्स्ड स्टॉप लॉस है वो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो डेफिनेटली वो जाएगा स्टॉप लॉस, उसको कोई रोका नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट एनालिसिस की जाती है किसी भी स्टॉक के ऊपर। मैं स्विंग ट्रेड करती हूँ तो वही स्विंग ट्रेड का आइडिया मैंने आपसे शेयर किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट और मुझे कोई स्टॉक दिखता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।